हेलो बच्चों, कैसे हो? देखो बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द टोरॉइड। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सोलेनोइड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द टोरॉइड क्या होता है? टोरॉइड होता क्या है? ठीक है, अगर देखो सोलेनोइड होता है इस फॉर्म में, ये हेलिकल फॉर्म में। अगर इसको सोलेनोइड को टर्न कर दे, सोलेनोइड टर्न इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, ठीक है, इज कॉल्ड टोरॉइड, इज कॉल्ड ए टोरॉइड। अगर टोरॉइड सोलेनोइड को किसके फॉर्म में टर्न कर दे? सर्कल की फॉर्म में, तो वो क्या कहलाएगा? आपका टोरॉइड। तो दैट इज योर टोरॉइड। ये क्या होता है? आपका टोरॉइड। इसकी पिक्चर व्यू को हम कुछ इस तरीके से देखेंगे कि आपके पास ये आपके पास एक इसकी इनर पार्ट है, ये आपका आउटर पार्ट है। ठीक है, इसके ऊपर इस तरीके से वायर्स टर्न हो रही है, इस तरीके से यहाँ पे वायर्स क्या हो रही है? आपकी टर्न हो रही है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे वायर क्या हो रही है? टर्न हो रही है। ठीक है, देखो ये वायर इधर क्या आ रही है, इस वायर से एक करंट इधर क्या आ रहा है? अंदर, और इधर से क्या आ रहा है? निकल रहा है। इससे बाहर निकल रहा है और इससे अंदर आ रहा है। तो हम इसको इस तरीके से दिखा देंगे। करंट बाहर निकलता है, उसको किससे दिखा देते हैं? डॉट से। तो इस बाहर वाले पार्ट को किससे दिखा देंगे? डॉट से। ठीक है, और अंदर वाले पार्ट को किससे दिखा देंगे? यहाँ पे क्रॉस से। किससे डिनोट कर देंगे? क्रॉस से। ठीक है, तो इसके फील्ड व्यू है ये देखने का कि इधर से करंट बाहर निकल रहा है, इधर से करंट आपका अंदर जा रहा है। ठीक है, दिस इज द फील्ड व्यू, जिसको हम इस तरीके से देख सकते हैं ये। ठीक है, एक बार नोट करिए, आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, आप इसको ये भी कह सकते हो होलो सर्कुलर रिंग, होलो सर्कुलर ring, hollow circular ring, large number of turn, large number of turn wind। ठीक है, large number of turn wind tightly। ठीक है, उसे क्या कहते हैं आप लोग? सोलेनोइड। तो जब आपने क्या करा? सोलेनोइड को सर्कुलर फॉर्म में, ये हेलिकल फॉर्म था, स्प्रिंग को ऐसे मोड़ दिया, तो क्या बन गया? आपका टोरॉइड बन गया। वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द टोरॉइड यूजिंग द ACL लॉ। हम क्या यूज करेंगे? ACL लॉ। ठीक है, एक बार इसको नोट करिए, नोट कर लिया। ठीक है, आगे देखिए। नाउ वी फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, नाउ वी फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द टोरॉइड, नाउ वी फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द टोरॉइड यूजिंग ACL लॉ। ACL लॉ मतलब एम्पियर सर्किटल लॉ। देखो बेटा, ये आपके पास मैंने अभी दिखाया, ये सोलेनोइड है। ठीक है, ये क्या है? सोलेनोइड। ये इसका इनर वाला पार्ट है, मैंने अभी दिखाया है ना उसको। इस तरीके से इसको ये वायर्स लिपटी हुई है सोलेनोइड पे, सर्कुलर पाथ में ना, तो इस तरीके से ये वायर इसमें ऐसे लिपटी हुई है, इस तरीके से। ठीक है, तो देखो एक वायर में करंट अंदर, जैसे ये एक पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ए से करंट बाहर निकल रहा है, बी में अंदर जा रहा है। इस फील्ड व्यू को मैं यहाँ ऐसे दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखो, ये मैंने इसको ऐसे दिखा दी, तो यहाँ पे क्या बन रहा है? डॉट। यहाँ पे क्या बन रहा है? सारे में ये डॉट। बाहर निकलने के लिए करंट को किससे नोट करते हैं? आउटवर्ड से। जब करंट बाहर निकलता है उससे किसको दिखा देते हैं? आउट से। करंट बाहर निकला अंगूठे, तो फील्ड लाइन एंटी क्लॉकवाइज हो जाएंगी। ठीक है, और जब अंदर जाती है तो उसको किससे दिखा देते हैं? क्रॉस से। उसको किससे दिखा देते हैं? क्रॉस से। ठीक है, अब इस केस में मैं एक तो इस पॉइंट पे यहाँ पे कहीं मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगी, एक M पॉइंट पे, एक L पॉइंट पे। ठीक है, अब मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगी एट द पॉइंट P, एट द पॉइंट M एंड एट द पॉइंट L। ठीक है, तो देखिए एक बार मैं, फर्स्ट वी फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P। फर्स्ट वी फाइंड magnetic field at the point P। फर्स्ट वी फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P। P पॉइंट पे क्या निकालेंगे आप लोग? मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो एम्पियर सर्किटल लॉ ने क्या कहा था कि जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, वहां से क्या बना दो? एम्पीरियन लॉ। ठीक है, तो मैंने ये यहाँ पे इस P पॉइंट पे, तो मैंने देखो रेड पेन से दिख रहा होगा, ये एक एम्पीरियन लूप बना दी। ठीक है, अब इसको फील्ड व्यू को मैं यहाँ से दिखा देती हूँ। एक्चुअल में आपकी रिंग ये है, मैं इस पॉइंट पे यहाँ पे कहीं मैग्नेटिक फील्ड निकाल रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ अंदर देखो करंट तो सिर्फ इन रिंग्स में फ्लो कर रहा है ना, इनमें,
इन रिंग्स में करंट फ्लो कर रहा है, करंट यहाँ पे करंट क्या आपका 0, यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो आपके पास एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है, बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई इनसाइड, म्यू नॉट आई इनसाइड। देखो इस एम्पीरियन लूप में, देखो ये रेड पेन से जो दिखा रखी है ये एम्पीरियन लूप है, ये क्या आपकी एम्पीरियन लूप। तो इस एम्पीरियन लूप में कोई करंट क्लोज नहीं हो रहा, करंट क्या है 0, करंट तो बाहर है सारा, ठीक है। तो आई इनसाइड क्या हो गया 0, इसलिए यहाँ पे बी की वैल्यू क्या हो गई 0 एट पी पॉइंट, एट पी पॉइंट। नाउ वी फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट, नाउ वी फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड at the point, at the point L, L पॉइंट पे क्या करोगे, मैग्नेटिक फील्ड आप लोग फाइंड आउट करो। अब L पॉइंट पे देखिए, ये है ना आपका L पॉइंट, यहाँ देखो दिस इज योर L पॉइंट, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। अब देखो अब यहाँ से एम्पीरियन लूप बना देंगे, अब यहाँ से क्या बना दोगे एम्पीरियन लूप, ये क्या बना दिया अब आपने एम्पीरियन लूप, ठीक है। अब देखो ये आपके पास एक रिंग है, अब इसमें यहाँ पे तो कोई करंट होगा ही नहीं, बाहर करंट क्या हो गया 0, ये एम्पीरियन लूप है। इस एम्पीरियन लूप अगर मैं यहाँ से अगर देखूं तो वैसे भी इस रिंग के बाहर करंट क्या है 0, पर अकॉर्डिंग टू एसीएल देखते हैं, अकॉर्डिंग टू एसीएल देखो, अकॉर्डिंग टू एसीएल से बात करूं मैं तो देखो एक इसका ये इनर पार्ट, आपको लग रहा होगा सारा करंट इस एम्पीरियन लूप के अंदर है, पर देखो कैसे हो रहा है, टोटल करंट 0 हो रहा है, टोटल करंट क्या हो रहा है 0। ये आपके पास पी पॉइंट था बाहर, ठीक है, एल पॉइंट, एल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो, तो ये बनी आपकी एम्पीरियन लूप, एम्पीरियन लूप। अब देखो इसमें यहां से करंट अंदर जा रहा है यहाँ बाहर, तो यहाँ क्या बन रहा है डॉट और यहाँ क्या बन रहा है क्रॉस, ठीक है। तो देखो अकॉर्डिंग टू एसीएल लॉ, एसीएल लॉ क्या कहता है आपसे, क्या बताया था, जैसे ये करंट I1 है, ये करंट I2 है, ये क्रॉस है, ये डॉट है, तो टोटल करंट क्या होता था आपके पास I2 माइनस I1। अब ये तो देखो जितना करंट यहाँ से बाहर निकला उतना ही करंट यहाँ पे अंदर आया, इस ए पॉइंट से जितना करंट निकला बी पे उतना ही अंदर है। तो सारे सर्किट में यही हो रहा है सारा का सारा कि यहाँ से जितना निकला अंदर उतना ही गया, जितना अंदर निकला जितना निकला उतना ही बाहर निकल गया, जितना अंदर गया उतना ही बाहर निकल गया, जितना अंदर गया उतना ही बाहर। तो आपके पास टोटल करंट I माइनस आई क्या बन गया 0। ये करंट I है, इसको डॉट से लिखा, ये करंट I क्रॉस से लिखा, तो ये भी I माइनस आई क्या हो गया 0। तो एल पॉइंट पे भी करंट क्या बन जाएगा 0, बी डॉट डी एल क्या बन जाएगा म्यू नॉट आई इनसाइड, आई इनसाइड। तो इज एट द पॉइंट एल, ठीक है, एट एल पॉइंट, एट पॉइंट एल, एल पे भी देखो इसमें जितना करंट बाहर निकल रहा है ए से उतना ही अंदर जा रहा है, तो जितना निकला उतना ही अंदर, जितना निकला उतना अंदर, तो टोटल करंट क्या हो गया 0। निकलने वाले को डॉट से दिखा देते हैं और जाने वाले को क्रॉस से दिखा देते हैं, तो क्या बना टोटल करंट 0। तो इसमें भी करंट क्या बन गया ये 0। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो गई 0 एट एल। तो टोरॉइड में यहाँ पे भी इस पी पॉइंट पे यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी और एल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी 0। अब कहीं एम पॉइंट पे देखेंगे कि एम पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। इतना नोट करिए जल्दी से, एक बार नोट कर लीजिए बच्चे एक बार जल्दी से। Now we are interested to find out the magnetic field at the point M। अब हम क्या करेंगे M पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए ये आपके पास क्या है M पॉइंट, M पॉइंट पे मैं क्या कर रही हूँ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करूँ। देखिए एट M पॉइंट, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट द M पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड एट दी M पॉइंट, M पॉइंट पे देखो, ठीक है। अब आपकी आप अलग अलग बना लेना, मैं इसी में बना रही हूँ, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप एम्पीरियन लूप यहाँ से बनाइए, ठीक है। देखो ये तो सब आपको दिख ही रहा है, मैं वो दोबारा से बना देती हूँ इसको। ये आपके पास ऐसे बना, ये यहाँ पे क्रॉस है, ये क्रॉस है, सारे पे अंदर वाले पे क्रॉस है, ठीक है, दिख गया। अब देखो अब आप इस पॉइंट M पे निकाल रहे हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो यहाँ से क्या बनाओगे एम्पीरियन लूप। दिख रहा है ना रेड पेन से जो मैंने डॉटेड करा, ये दिख रहा होगा सबको, ये रेड पेन दिख रहा है ना सभी को। तो M पॉइंट पे यहाँ पे अब ये क्या बन गया आपका एम्पीरियन लूप। अब देखो इसमें करंट है, ये करंट तो बाहर रह गया, ये अंदर है, क्रॉस वाला ही है ना, कुछ करंट तो होगा ना, क्रॉस
वाला या कुछ भी, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे करंट क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखते हैं, देखो ये आउटवर्ड है ना, कर आउटवर्ड, देखो ये आउटवर्ड, अंगूठा बाहर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आई, इस एम पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे आ जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, यहाँ देख लो, अंगूठा अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगी, ठीक है। अब इसके कारण देखो, ये क्रॉस वाले के कारण, अब इस क्रॉस वाले पॉइंट के कारण देखो मैग्नेटिक फील्ड, अंगूठा अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, देखो मेरी उंगली ऐसे जा रही है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे भी देखो, चाहे इस डॉट वाले के कारण देखो तब भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है, और क्रॉस वाले के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है, दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे बी और डीएल, ये डीएल एलिमेंट है सारे, अरे डीएल एलिमेंट है, बी डीएल क्या बनेगा, cos 0, क्योंकि थीटा यहाँ पे क्या बन जाएगा, 0, बी और डीएल के बीच में एंगल क्या बनेगा, यहाँ पे 0, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या बात कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू एसीएल, अकॉर्डिंग टू एसीएल, एसीएल लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक है, आई इनसाइड, आई इनसाइड, ठीक है। तो क्या बन गया ये बी डीएल cos 0, बी डीएल cos 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड, ठीक है। तो आपके पास b cos 0 इक्वल 1, dl का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, l इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। तो देखो मान लिया कि टोटल नंबर ऑफ करंट, लेट सोलेनॉइड हैव टोटल नंबर ऑफ टर्न, सॉरी toroid have total number of turns, solenoid have total number of turns n, ठीक है। एक टर्न में करंट कितना है, एक टर्न में करंट कितना है, I, तो n टर्न में करंट कितना हो जाएगा, ni। देखो एक टर्न में, मैं हिंदी में लिख देता हूं समझाने के लिए, एक टर्न में करंट कितना है, I, ठीक है। अब इसको लैंग्वेज में लिख दो, करंट इन वन टर्न कितना है, I, तो करंट इन n टर्न कितना हो जाएगा, n इंटू में I, n टर्न में करंट कितना हो जाएगा, n इंटू I, तो I इनसाइड कितना आ गया आपका, I इनसाइड कितना आ गया, n इंटू में I, आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स। तो क्या बन जाएगा आपके पास, b इंटू एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या आ गई, म्यू नॉट n बाई एल इंटू आई, म्यू नॉट n बाई एल इंटू आई, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एक बार इतना लिखे बेटा, फिर आगे डिस्कस करते हैं इस पॉइंट के बारे में कि ये क्या कहता है, आपको नोट करिए जल्दी से। नोट कर लिया, नोट कर लिया बच्चे सभी ने, आगे देखिए, चलो ठीक है। अब देखो आगे, आप हो गया, अब देखिए इधर से, अब आपके पास ये क्या आया, b की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से b इज इक्वल टू म्यू नॉट n बाई एल इंटू आई। अब l कितना है, 2 पाई आर, तो आपके पास n बाई क्या बन जाएगा, 2 पाई आर। इसको क्या लिख सकते, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को n से लिखते हैं, स्मॉल n से, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट n आई। ये केस कब हुआ बेटा, जब देखो ये केस आपने कैसे लिख दिया, एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपके पास ये आएगी, यहाँ पे एक्चुअल में, पहले मैं रियलिटी में लिखती हूँ, n बाई 2 पाई आर इंटू आई, ठीक है, ये आई आपके पास, क्लियर। अब देखो अगर मैं ये कहूँ, इफ क्या है, इफ d लेस देन है किससे, r के, मतलब कि देखो ये डायमीटर है, देखो ये डायमीटर है d, ठीक है। अब रियलिटी में आइडियल कंडीशन में क्या होता है कि ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। तो देखो तुम इसको r कहो या तुम इसको r कहो, देखो एक बार थोड़ा दिखाती हूँ, देखो ऐसे एक रिंग है, ठीक है, दूसरी रिंग बिल्कुल ऐसे, देखो इसके साथ ऐसे टच होती हुई है, बिल्कुल इसके साथ टच होती हुई, ये तो मैं समझाने के लिए थोड़ा बड़ा दिखा दिया। आइडियल देखो, आप इसको r कह दो, अब ये छोटी सी d है आपकी, ठीक है, या पूरी को r कह दो अप्रोक्सीमेटली, फर्क नहीं पड़ता ना। तो आइडियल कंडीशन में, फॉर आइडियल टोरॉइड,
condition we say n by 2 pi r, क्योंकि रेडियस और डायमीटर, रेडियस बड़ी है ना, रेडियस बहुत ज्यादा है, इसलिए उसका जो बीच का जो डिस्टेंस है दोनों रिंग का, इनर और आउटर का, उसको क्या मान लेते हैं, नेग्लिजिबल। क्या मान लेते हैं उसको, नेग्लिजिबल। तो उसको क्या लिख देते हैं, स्मॉल n से। ऐसा हम कब कर पाते हैं, आइडियल डायोड में। ऐसा कब कर पाते हैं हम लोग, आइडियल डायोड में। तो जो हम ये B इक्वल टू म्यू नॉट Ni लिखते हैं ना हम लोग, जो हम ये लिखते हैं B इक्वल टू म्यू नॉट Ni, ये आइडियल डायोड की, टोरॉइड की कंडीशन होती है। ये आपकी आइडियल टोरॉइड की कंडीशन होती है। किसकी केस में होता है ये ऐसा, आइडियल टोरॉइड में। ठीक है, बाकी जनरल आप इसी को याद रखोगे कि अगर मान लिया आपके पास डायमीटर बड़ी है, दोनों में इस तरह का कोई डिफरेंस आ रहा है d डायमीटर का, तो ये r रेडियस अलग होगी, ये r रेडियस अलग होगी, तो हम यहाँ पे r रेडियस को ही रखेंगे। किसको रखेंगे, r रेडियस को। लेकिन अगर आइडियल कंडीशन होती है तो d लेस देन होता है बहुत ज्यादा r से, उस सिचुएशन में हम ये कह देते हैं कि d में कोई ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं, पूरी टर्म्स बराबर ही होगी यहाँ से यहाँ तक की पूरी सब कुछ। ठीक है, इसलिए क्या कर देते हैं हम लोग n by 2 pi r। तो ये जो वैल्यू आती है ना फॉर आइडियल टोरॉइड आती है, ये वैल्यू किसके लिए आती है, फॉर आइडियल टोरॉइड। समझ आया बेटा, इतना जल्दी नोट करिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, हो गया क्लियर। आगे बात करते हैं फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जैसे वो कहता है कि एक कंडक्टर, देखो आपने बायोट-सैवर्ट लॉ में पढ़ा था। ठीक है, एक कंडक्टर इसमें से आई करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे क्रॉस बना हुआ है, यहाँ पे क्या बना हुआ आपका क्रॉस, ये मैग्नेटिक फील्ड है कुछ। अगर ये चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, अगर ये चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगी। यहाँ पे कोई इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा, नो इफेक्ट, यहाँ पे कोई भी इफेक्ट आपको ऑब्जर्व नहीं होगा। लेकिन अगर ये कंडक्टर है, इसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे। ठीक है, अगर ये चार्ज पार्टिकल किसी भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अगर ये चार्ज पार्टिकल भी वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो ये अपने पाथ से इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो जाएगा। अपने पाथ से क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट। चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट फ्रॉम इट्स पाथ। चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट ऑफ इट्स पाथ और मोशन। अपने मोशन से क्या हो जाएगा, वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से क्या हो जाएगा, वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। मतलब हेयर इफेक्ट इज ऑब्जर्व, हेयर इफेक्ट इज ऑब्जर्व। क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है, अगर चार्ज पार्टिकल मोशन में है तो ही मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल पे क्या डालती है, इफेक्ट डालती है। अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो मैग्नेटिक फील्ड वहां पे इफेक्ट नहीं डालती, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालती मैग्नेटिक फील्ड उस कंडीशन में। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स। लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तब भी फोर्स F इज इक्वल टू QE लगता है, F इज इक्वल टू QE लगता है, तब भी फोर्स क्या लगता है, F इज इक्वल टू QE। अगर चार्ज पार्टिकल किस में, आपका रेस्ट में। लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल मोशन में है, चार्ज पार्टिकल किस में है, मोशन में, तब भी फोर्स कितना लगता है आपका, QE। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल चाहे रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो, दोनों ही कंडीशन में पार्टिकल पे इफेक्ट डालती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में हमने ये पढ़ा है। ठीक है, चाहे चार्ज पार्टिकल रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही कंडीशन में चार्ज पार्टिकल पे इफेक्ट छोड़ती है आपके पास। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कब इफेक्ट दिखाती है, जो चार्ज पार्टिकल किस में होता है, आपके पास मोशन में। इसका क्या कंक्लूजन निकला, व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव इन ए मैग्नेटिक फील्ड। लॉरेंट्ज ने बताया था ये आपको, लॉरेंट्ज ने क्या बताया कि व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव in a magnetic field, when charge particle move in a magnetic field, तो चार्ज पार्टिकल क्या करता है, मूव करता है इन द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, then field experience
ऑन द चार्ज पार्टिकल, ऑन द चार्ज पार्टिकल। फील्ड एक्सपीरियंस द फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल। फील्ड क्या करती है, चार्ज पार्टिकल पे फोर्स क्या करती है, एक्सपीरियंस करती है, फोर्स लगाती है। और उस फोर्स की वैल्यू बच्चे कितनी होती है, लोरेंट्ज ने कहा कि वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्यू के, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वी साइन थीटा के, ठीक है। वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके पास मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। तो उस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, यहां से डायरेक्ट लिखोगे तो कितनी होगी, क्यू वी क्रॉस वी। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि उस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, क्यू इंटू वी क्रॉस वी। प्रोपोर्शनल साइड में के कांस्टेंट लेंगे, उस के कांस्टेंट की वैल्यू क्या मान लोगे आप लोग, 1। फ्री स्पेस के लिए, किसके लिए बात करोगे, फ्री स्पेस पे। तो आपको ये याद रखना है कि उस फोर्स की वैल्यू, ये सब तो बताने के लिए था चिप्स, ठीक है, जैसे बायोट ने बताया था। तो उसने बताया कि उस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, Q इंटू वी क्रॉस वी। कहा कि जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो फील्ड उसमें फोर्स लगाएगी, और उस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, Q इंटू वी क्रॉस बी हो जाएगी, ठीक है। अब हमने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा है, वहां से सोल्व कर लेते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे A क्रॉस B दो वेक्टर है, इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा एन कैप। और जो एन कैप होता है वो ए के भी परपेंडिकुलर होता है, और एन कैप होता है वो बी के भी परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो बी के भी परपेंडिकुलर होगा, और जो मैग्नेटिक फोर्स है वो बी के भी क्या होगा, आपका परपेंडिकुलर होगा। मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर टू बी एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू द बी, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट को खोलते हैं तो बच्चे क्या लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, बोलो लिख सकते हैं ना, बोलो ये बात बताओ मेरे को, ठीक है। तो ये यहाँ से v जो है f के भी परपेंडिकुलर होगा, और b के भी क्या होगा, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर होगा। इतना नोट करिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। जल्दी नोट करिए बच्चे, नोट कर लिया, हो गया नोट। अब आगे देखिए, अब आपने क्या पढ़ा यहाँ से, तो उस फोर्स की वैल्यू क्या बताई बेटा मैंने आपको, कि F की वैल्यू क्या होगी, क्यू वी बी साइन थीटा। अब बात करते हैं फोर्स कब कब जीरो होगा, ठीक है। पहला केस, इफ Q इज इक्वल टू जीरो, Q जीरो होगा तो मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। दूसरी कंडीशन, ठीक है, इफ मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, तब भी मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। तीसरी कंडीशन, इफ मोशन क्या है, जीरो, तब भी मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा आपका, जीरो। चौथी कंडीशन, इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो और 180 डिग्री, तब भी मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, बिकॉज साइन जीरो और साइन 180 डिग्री दोनों की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। दोनों की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे जीरो होती है, ठीक है। अगर आपके पास थीटा कितना है, इफ थीटा इज 90 डिग्री, तो फोर्स कितना होगा आपके पास, क्यू वी बी, और ये मैक्सिमम फोर्स होगा। कितना फोर्स होगा, ये मैक्सिमम फोर्स होगा। क्या होगा यहाँ पे, ये मैक्सिमम फोर्स होगा। तो ये एक कंडीशन है जब जब आपका मैग्नेटिक फोर्स क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है आपके पास, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, इट मींस यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकालोगे, अगर ये मान ले मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, चार्ज पार्टिकल का मोशन भी इधर है, तो थीटा क्या बनेगा, जीरो। इट मींस फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, जीरो। या ये मैग्नेटिक फोर्स है और पार्टिकल का मोशन इधर है, तब भी मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि थीटा इस केस में कितना बन जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपके पास, ये जीरो। और ये बी एंगल किसके बीच में ले रही है, तो पता ही है ना, बी और बी के बीच में। ये थीटा एंगल किसके बीच में होगा, बी और बी के बीच में, और ये होगा आपका मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स बी के भी परपेंडिकुलर होगा और मैग्नेटिक फोर्स बी के भी परपेंडिकुलर होगा ऑलवेज। मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बी और ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द बी, ठीक है। एक बार नोट करिए पॉइंट जल्दी से, फिर आगे डिस्कस करते हैं। क्लियर। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकाला बच्चे आपने, कि जो मैग्नेटिक फोर्स है आपका, कि आपके पास F इज इक्वल टू क्या आया, क्यू वी बी, एफ एम की वैल्यू क्या आई, क्यू वी बी साइन थीटा। मैंने कहा मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर होगा V के और मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर होगा B के, ठीक है। इट मींस V परपेंडिकुलर होगा B के, ठीक है। तब जब V B के परपेंडिकुलर होगा तभी फोर्स क्या लगेगा, मैक्सिमम फोर्स लगेगा, ठीक है। तब फोर्स क्या लगेगा आपका, मैक्सिमम फोर्स लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप कह सकते हो FM इज इक्वल टू क्यू V क्रॉस B। इन दैट सिचुएशन force FM perpendicular to V, force FM perpendicular to B, force
परपेंडिकुलर टू बी और V परपेंडिकुलर टू बी होगा तो फोर्स कैसा होगा, मैक्सिमम। फोर्स कैसा होगा आपका, मैक्सिमम। और V पैरेलल टू बी है या V आपके पास एंटी पैरेलल टू बी है, तब फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 0। फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑलवेज 0। ठीक है। एंड थीटा भी द एंगल बिटवीन V एंड B। दिस इज V एंड दिस इज B, तो V और B के बीच में एंगल क्या हो जाएगा आपका, थीटा हो जाएगा। ठीक है, नोट करिए इस पॉइंट को जल्दी से बच्चे। क्लियर हो गया, नोट कर लिया, 1 2 3 नोट कर लिया। अब आगे देखो, अब हम आगे बात करते हैं इसमें ये जो मैंने कंसेप्ट बताया, इस कंसेप्ट से बेस आईआईटी में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका। ठीक है, आईआईटी में क्या क्वेश्चन पूछा हुआ था आपके पास, यहाँ से पहले वो डायरेक्शन की बात कर लेते हैं ना, आईआईटी के क्वेश्चन को बाद में डिस्कस करते हैं, पहले डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इस फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालोगे, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन आप कैसे यहाँ से निकालोगे। देखिए इसके 3 रूल है, पर आप एक ही रूल यूज करेंगे, राइट हैंड पाम रूल। मैं तीनों समझा देती हूँ यहाँ पे, पर आप एक ही रूल यूज करेंगे, राइट हैंड पाम रूल। स्क्रू रूल की बात करें, पहला रूल है स्क्रू रूल, स्क्रू रूल। ठीक है, स्क्रू रूल क्या कहता है बच्चे, कि आपके पास ये है, आपके पास V और ये है आपके पास B, V से B घूम जाओ, स्क्रू को V से, देखो ये B है, V से B की साइड स्क्रू को घुमा दो, V से B की साइड, तो किधर आ रहा है, बाहर, किधर आ रहा है, देखो मैं V से B पे टेक के इधर घुमा रही हूँ B की डायरेक्शन में, तो किधर आ रहा है, बाहर। तो बाहर के लिए क्या लगा दो, यहाँ पे डॉट, मतलब फोर्स इसके क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर मान लिया ये V है और ये B है और ये ऐसे आ रहा है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्रॉस। देखो अब V से B घूमना है आपको, ठीक है, अब इधर आ रहा है इस डायरेक्शन में, देखो इस डायरेक्शन में, V से कहाँ जाना है आपको, B, तो उल्टा घूमोगे ऐसे, तो ऐसा घूमोगे, अंदर जाओगे, अंदर जाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्रॉस आ जाएगा, अंदर जाओगे तो क्या आ जाएगा, क्रॉस आ जाएगा। ठीक है, इसमें ये डायरेक्शन आपकी ऐसे, तो V से B घूमना है, स्क्रू रूल में क्या से घूमना है, V से B की डायरेक्शन, तो देखो V से B ऐसे घूमोगे ना उल्टा, तो आपके पास डायरेक्शन कैसे आएगी, इनवर्ड, डायरेक्शन कैसे आएगी आपके पास, इनवर्ड। ठीक है, अब आपके पास दूसरा रूल आता है आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड, देखो इसमें मैग्नेटिक फील्ड में राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का बड़ा रोल होता है, ये ध्यान रखना। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहता है अपनी उंगलियों को परपेंडिकुलरली स्ट्रेच करो ऐसे। ठीक है, तो ये है आपका थंब, ये है आपका थंब, और ये है आपकी सेंट्रल फोर फिंगर, फोर फिंगर, ये है आपकी फोर फिंगर, और ये आपका थंब, ये क्या बना आपका, थंब बना, और ये क्या आपकी फोर फिंगर। ठीक है, और ये है आपकी मिडल फिंगर, मिडल फिंगर। ठीक है, तो थंब किसकी डायरेक्शन बताएगा आपको, थंब गिव्स डायरेक्शन, गिव्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, फोर फिंगर किसकी डायरेक्शन बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, और ये किसकी डायरेक्शन बताएगा, करंट की और मोशन की। किसकी बताएगा, या तो आई की डायरेक्शन या बी की डायरेक्शन, जहां भी जरूरत पड़े। ठीक है, बाकी यहाँ बी की बात करते थे, वेलोसिटी की बात करेंगे, तो ये डायरेक्शन किसकी बताएगा, एफ बी आई, एफ बी वी, एफ बी वी। तो आपके पास ये किसकी डायरेक्शन बताएगा, करंट की या वेलोसिटी की या मैग्नेटिक फील्ड के लिए फोर्स की। तो उंगलियों को ऐसे स्ट्रेच कर लो, उंगलियों को इस तरीके से क्या कर लो, स्ट्रेच कर लो, तो ये वाली डायरेक्शन क्या बताएगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये करंट। जैसे देखो ये मान लिया मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, ठीक है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास इस तरीके से। ठीक है, बात समझ आई, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये चार्ज पार्टिकल है, ये क्यू, ये v वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है, तो बताइए फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो बताइए फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से बात कर रहे हैं। देखो ये क्या बना आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ड, मोशन ऐसे है ना, देखो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, अरे हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, और मोशन किधर जा रहा है, ऐसे, वेलोसिटी इधर जा रही है, तो मेरे मार्कर तो दिख रहा होगा, मेरी उंगली नहीं दिख रही, तो ये अंगूठा किधर जा रहा है, ऊपर, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऊपर। अगर चार्ज पार्टिकल नेगेटिव होता, अगर ये चार्ज पार्टिकल कैसा होता है, नेगेटिव, तो डायरेक्शन नीचे ले लेते, कि जो फोर्स की डायरेक्शन आएगी उससे अपोजिट ले लो, उससे क्या ले लो, अपोजिट। जैसे ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इस तरीके से, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये चार्ज पार्टिकल है, ये ऐसे मूव कर रहा है,
v वेलोसिटी से। तो बताइए फोर्स की डायरेक्शन कैसे होगी। तो देखो ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और ये डायरेक्शन ऑफ करंट। देखो ये, अब देखो ये मैग्नेटिक फील्ड गई, करंट ऊपर गया, तो फोर्स नीचे आ रहा ना, तो फोर्स की डायरेक्शन ये हो जाएगी। बोलो समझ आया। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड होगी इस डायरेक्शन में, ये आपके पास वेलोसिटी। देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर लगा दी, करंट ऊपर गया, तो फोर्स मेरा अंगूठा नीचे जा रहा है ना, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ऐसे देखो ऐसे। समझ आया। तो इस तरीके से क्या लगा सकते हो आप, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है। बाकी एक तीसरा रूल भी है, वो ज्यादा इजी समझ आ जाता है, उसको देखो अगली बात करते। ये नोट कर लिया, जल्दी नोट कर लीजिए, नोट कर लिया। नेक्स्ट रूल देखिए एक बार आपका, नेक्स्ट रूल है आपका मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन के लिए अगला रूल यूज करते हैं, राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल। ठीक है। राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है आपको, कि आपके पास ये आपका थंब है, ये आपकी उंगलियां है। ठीक है। तो ये क्या बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। थंब किसकी डायरेक्शन बताएगा आपको, ये फोर्स की डायरेक्शन बताएगा आपके पास, और थंब किसकी डायरेक्शन बताएगा, मोशन की, मोशन की या करंट वी और आई की डायरेक्शन। ठीक है। तो देखिए कैसे, अब आपके पास देखो ये एग्जांपल लेते हो पिछले वाला ही, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से इधर, बोलो है या नहीं है, ये क्रॉस में क्या आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये चार्ज पार्टिकल है आपके पास किसी भी q वेलोसिटी से, यहां से थोड़ी जगह बना लो, ये q वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है चार्ज पार्टिकल। ठीक है। v वेलोसिटी इधर जा रही है, तो फोर्स की डायरेक्शन बताइए। तो देखो राइट हैंड पाम रूल, क्या यूज करना है, राइट हैंड पाम रूल। तो ये आपका क्रॉस मोशन, अंगूठा मोशन बताएगा, तो मेरा पाम ऊपर जा रही है ना, तो पाम जिधर होगी वो डायरेक्शन किसकी होगी, फोर्स की, फोर्स ऊपर की डायरेक्शन, फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की डायरेक्शन। अगर ये चार्ज पार्टिकल नेगेटिव होता, अगर ये चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है तो फोर्स ऊपर आ रहा ना, तो उसकी डायरेक्शन उससे उल्टी ले लेना, उससे क्या ले लोगे, उल्टी ले लोगे। क्लियर बेटा। तो ये तो क्या था आपका राइट हैंड पाम रूल। जल्दी नोट करिए एक बार इसको, नोट कर लिया। अब यहां से देखो एक आईआईटी का कंसेप्ट पूछा हुआ है, आईआईटी में आया हुआ एक क्वेश्चन है, देखिए आईआईटी का एक क्वेश्चन है, देखिए यहां से जल्दी से कंसेप्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपके पास, ए मूविंग चार्ज इज प्रोजेक्टेड, क्वेश्चन है ए मूविंग चार्ज, ए मूविंग चार्ज इज प्रोजेक्टेड, ए मूविंग चार्ज इज प्रोजेक्टेड, ए मूविंग चार्ज इज प्रोजेक्टेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड बी, in a magnetic field B, a moving charge is projected in a magnetic field B is equals to 3 I cap plus 4 J cap into 10 raised to the power minus 2 Tesla, into 10 raised to the power minus 2 Tesla. The end of charge particle is accelerated and the charge particle is accelerated with acceleration a is equals to x I cap minus 2 j cap, minus 2 j cap, x I cap minus का 2 j cap। फाइंड x निकालना है। तो देखो यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए दे रखा है 3/8, ऑप्शन बी दे रखा है -3/8, ऑप्शन सी दे रखा है 8/3, ऑप्शन डी दे रखा है -8/3। ठीक है, ये इसके ऑप्शन दे रखे हैं। तो बताइए आपके पास देखो यहाँ पे एक कंसेप्ट देखना आपको, ए चार्ज पार्टिकल मूविंग, ए चार्ज प्रोजेक्टेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्ट हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, ये मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास। तो चार्ज पार्टिकल के लिए क्या निकालोगे यहाँ पे, तो देखो मैंने अभी बताया कि फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर होता है वेलोसिटी के, फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड के, फोर्स जो है मैग्नेटिक फील्ड के भी क्या होता है आपका परपेंडिकुलर होता है। यहाँ से जब वो फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो देखिए यहाँ से F क्या होता है, F क्या होता है, F बराबर ma। तो यहाँ पे क्या होगा, A एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर होगा B के। तो ये डॉट प्रोडक्ट में एक रूल पढ़ते हो, जब
परपेंडिकुलर टू बी, देन व्हेन ए इज परपेंडिकुलर टू बी, तो आप क्या लिख सकते हो, ए डॉट बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ए डॉट बी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0। तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0, जब ए परपेंडिकुलर है किसके, बी के आपका। तो ए डॉट बी को करो तो क्या आपके पास ए की वैल्यू कितनी है, x माइनस 2j कैप डॉट 3i कैप प्लस 4j कैप बराबर 0, ठीक है, इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला 10⁻⁻2 बराबर 0। इसको करो तो ये बना आपके पास 3x, ठीक है, i कैप, ये i कैप है बेटा इसके अंदर, ये x i कैप, तो i फिर ये माइनस का 8 बराबर 0, ये माइनस 10⁻2 उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा आपके पास, तो 3x बराबर 8, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/3, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/3, तो दैट इज योर ऑप्शन। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट। तो इसमें एक छोटा सा फंडा समझना था कि मैग्नेटिक फील्ड बी के क्या होते हैं परपेंडिकुलर, तो एक्सेलरेशन के भी क्या होगी परपेंडिकुलर। तो डॉट प्रोडक्ट में एक रूल होता है, जब ए परपेंडिकुलर है बी के, मतलब ए डॉट बी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा वहां पे आपकी 0, क्या हो जाएगी 0। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, नोट करिए जल्दी से बच्चे। एक इसी कंसेप्ट पे बेस्ड एक आईआईटी का एक और अच्छा सा क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करते हैं। आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज कमिंग इन जेईई मेंस आईआईटी का क्वेश्चन आपके पास, मुझे ये नहीं पता सन कब आया हुआ है, पर आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। गेटिंग माय पॉइंट, आगे चले बच्चे, नोट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, यहाँ पे आपके पास हो गया नोट। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एन इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन में कह रहा है व्हेन इलेक्ट्रॉन एंटर इन ए मैग्नेटिक फील्ड देन स्पीड इज, व्हेन इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द मैग्नेटिक फील्ड, इनटू द मैग्नेटिक फील्ड then its speed is, ये फिगर दे रखी है आपको कि आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है आपको, ठीक है, वो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एंटर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ये गिवन है, गिवन सोन इन फिगर, एज सोन इन फिगर, ये आपको गिवन है यहाँ पे। तो बताइए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए v बराबर u, y लेस देन 0, ऑप्शन बी v बराबर u, y ग्रेटर देन 0, ऑप्शन नंबर सी v ग्रेटर देन u, y लेस देन 0, ऑप्शन नंबर डी v ग्रेटर देन u, y ग्रेटर देन 0। ये चार ऑप्शन आपको गिवन है, ये भी आईआईटी का क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन आल्सो कमिंग इन आईआईटी, किसमें आया क्वेश्चन है आपका, आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे करेंगे, पहले तो इसमें राइट हैंड पाम रूल लगाते हैं, क्या लगाएंगे, राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है, तो देखो ये डायरेक्शन किस, राइट हैंड पाम रूल अभी बताया था कि ये थंब, ये फिंगर और ये किसके डायरेक्शन बताते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की। थंब किसकी डायरेक्शन बताएगा आपके पास, ये किसकी डायरेक्शन बताएगा, फोर्स की, और ये डायरेक्शन किसकी बताएगा, मोशन की। थंब किसकी डायरेक्शन बताएगा, मोशन की। तो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, मोशन इधर है, तो तुम्हें लग रहा है फोर्स उधर जाएगा, लेकिन चार्ज पार्टिकल कैसा है, नेगेटिव, चार्ज पार्टिकल कैसा है, नेगेटिव। ये बात समझनी थी इस क्वेश्चन में। देखो फोर्स, तुम्हें लग रहा है फोर्स पाम ऊपर आई तो फोर्स ऊपर जाना चाहिए, लेकिन चार्ज पार्टिकल नेगेटिव, इसलिए फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है इसलिए फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए फोर्स ऊपर ना लग के किधर लगेगा आपका, नीचे की डायरेक्शन में लगेगा। ये बात मेरी समझ आ गई, इसलिए फोर्स ऊपर नहीं लगेगा, किधर लगेगा, नीचे लगेगा आपके पास। तो देखो y लेस देन 0, ये रीजन कौन सा है, लेस देन 0 नेगेटिव वाला रीजन ना, ये नीचे वाली डायरेक्शन नेगेटिव, तो y डायरेक्शन क्या होगी, लेस देन 0। तो y लेस देन 0, एक तो ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है आपके पास, ठीक है। अब यहाँ से एक बात ध्यान रखना कि सर्कुलर मोशन में अभी समझाती हूँ कि वर्क डन क्या होता है, 0, वर्क डन क्या होता है, 0। तो मैग्नीट्यूड ऑफ v बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ u के, वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। अभी मैं समझाती हूँ इस क्वेश्चन को, इसका ऑप्शन नंबर ये सही होगा, यहाँ पे v बराबर होगा u के। देखो कैसे, अभी बताते, एक इंपॉर्टेंट नोट डालो, क्या डालो, एक इंपॉर्टेंट नोट, इंपॉर्टेंट नोट, इंपॉर्टेंट नोट। किसकी बात करते हैं, वर्क डन की।
किसकी बात करता है? वर्क डन इन व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव हो रहा है आपके पास कि मैग्नेटिक फील्ड ने कितना वर्क करा चार्ज पार्टिकल पे, मैग्नेटिक फील्ड ने कितना वर्क करा। तो वर्क डन क्या होता है बेटा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखो ये आपके पास आपको पता है दो सिचुएशन कि एफएम परपेंडिकुलर है वी के और एफएम परपेंडिकुलर है बी के। ठीक है, ये बात समझ आई? तो देखो ये आपका वी और ये आपका एफएम। तो ये बात आपने काइनेमेटिक्स में बड़े अच्छे से पढ़ी है, इन काइनेमेटिक्स। ये बात आपने काइनेमेटिक्स में बड़े अच्छे से पढ़ी है कि आपके पास कि जिधर फोर्स होगा, क्या अच्छे से पढ़ा है कि जिधर मोशन होगा उधर ही डिस्प्लेसमेंट होगा, कि चार्ज पार्टिकल जिधर जा रहा है मोशन करके उधर ही डिस्प्लेसमेंट होगा ना। तो डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? इस डायरेक्शन में। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल क्या बना? ये आपका डिस्प्लेसमेंट और ये आपका फोर्स, इन दोनों के बीच में एंगल क्या बना आपका? 90 डिग्री। दोनों के बीच में एंगल क्या बन जाएगा यहाँ से? 90 डिग्री। तो वर्क डन क्या बन जाएगा? एफ डी एस कोस 90, कोस 90। तो वर्क डन की वैल्यू क्या बन गई? 0। वर्क डन की वैल्यू क्या बन गई? 0। नाउ अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, नाउ अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है बेटा आपकी? वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल। यही कहते हैं ना। वर्क डन क्या हो गया? 0। अब आपका वर्क डन क्या हो गया यहाँ पे? 0। तो KF बराबर हो गया किसके? KI के। KF के मतलब काइनेटिक एनर्जी, मतलब VF बराबर है किसके? VI के। मतलब कि यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा मैग्नीट्यूड में, कि फाइनल जो वेलोसिटी है वही वेलोसिटी क्या है? इनिशियल है। फाइनल वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी के बराबर है। तो सेम जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर होगी? इनिशियल वेलोसिटी के। जैसे सर्कुलर पाथ में होता है, जैसा किसमें होता है? सर्कुलर पाथ में, कि पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ। किसमें होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ। सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है, वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होती। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज राइट। V बराबर होगा किसके? U के। V बराबर हो जाएगा किसके? U के। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट? तो ये वर्क डन इन सर्कुलर मोशन क्या हो जाता है आपका? 0। ठीक है, तो वर्क डन ऑल द फोर्स, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 0। तो अगर आपके पास किसके के फाइनल काइनेटिक एनर्जी बराबर इनिशियल के, तो VF बराबर VI। तो VF बराबर VI मतलब इनिशियल वेलोसिटी बराबर फाइनल। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? हमेशा बराबर होगा। मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। जल्दी नोट करिए इस क्वेश्चन को। और ये y लेस देन क्यों लिया? क्योंकि देखो इधर डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इधर y लेस देन होगा 0। अगर ऊपर डिफ्लेक्शन होता तो y ग्रेटर देन 0। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। जल्दी नोट करिए इस क्वेश्चन को। नोट कर लिया? जल्दी नोट करो। हो गया? अब आगे देखो, एक टाइप का क्वेश्चन और क्या पूछ सकता है आपसे यहाँ से, फोर्स से ही। अगर आपके पास फोर्स F कितना लग रहा है, अगर आपके पास क्या हो रहा है कि फोर्स पूछ रहा है, फोर्स निकालिए। ठीक है, Q कितना है? 1 कूलम। Q कितना आपका? 1 कूलम। V की वैल्यू है 3I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप। ठीक है, और B की वैल्यू है आपके पास, यहाँ पे B की वैल्यू जो दे रहा है, V की वैल्यू दे रखा है, ये B की वैल्यू है। ठीक है, और V की वैल्यू जो दे रहा है वो दे रहा है 2I कैप माइनस का J कैप। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है? फोर्स। तो देखो यहाँ पे थीटा देखने की जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चनों में। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या लगाओगे? Q इंटू V क्रॉस B। अब V क्रॉस B निकालना आता है आपको? V क्रॉस B कैसे निकालोगे? I कैप, J कैप और K कैप। ठीक है, और I कैप की वैल्यू कितनी है? ये मैग्नेटिक फील्ड में ये 3। V क्रॉस B है ना, तो पहले V की वैल्यू लिखोगे। V कितना है? 2 माइनस 1 0। B की वैल्यू 3 1 और 1। ठीक है, डिटरमिनेंट निकालना आता है, प्लस 1 में सीखा है सभी ने। I कैप, ये रो छोड़ दो, ये कॉलम छोड़ दो और ये रो छोड़ दो, तो माइनस का 1 माइनस 0 माइनस का J कैप। J कैप में क्या करोगे? ये वाली कॉलम छोड़ दो, तो 2 माइनस 0, इन दोनों की करेंगे, फिर इसकी प्लस का K कैप, प्लस का K कैप। K कैप वाले में क्या करोगे? इस कॉलम को छोड़ दो और इस रो को, तो 2 माइनस माइनस 3, तो ये कितना आया आपका? माइनस का I कैप माइनस का 2J कैप माइनस का I कैप माइनस का 2J कैप। सही लिखा है ना मैंने भाई? हाँ ठीक है, माइनस का I कैप माइनस का 2J कैप
और ये बना प्लस का 3 2 5 5 के कैप, 5 का के कैप। तो ये आया v क्रॉस b, ये क्या आ गया v क्रॉस b। आपको क्या चाहिए f की क्यू कितना दे रखा 1 कूलम, तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस आई कैप माइनस का 2j कैप माइनस का 5 के कैप, ठीक है, माइनस का नहीं प्लस का हो जाएगा, प्लस का 5 के कैप। तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, किसकी वैल्यू आ जाएगी मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नीट्यूड पूछे तो वो निकाल लोगे आप लोग, ठीक है, अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछे तो निकाल लोगे इस तरीके से करके 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 25, तो कितना आ जाएगा √30। ऐसे भी निकाल सकते हो। बाकी आप क्वेश्चन में मैग्नेटिक फोर्स पूछा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप ये तक भी रख सकते हो, देख लेना ऑप्शन जैसे भी दे रखे हो। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। तो आपके पास अगर इस तरीके से मैग्नीट्यूड दे रखा तो वहां पे थीटा देखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इस तरीके से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं सोल्व वहां पे कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? क्लियर हो गया बेटा। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आगे देखिए। अब अगला एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा हुआ है आपके पास, अगला एक टाइप और देखिए क्वेश्चन की। मान लिया आपके पास कि ये मान लिया एक कंडक्टर है जिसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है, दैट इज योर इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर जिसमें से 3 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। दिस इज द इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर विच हैव द 3 एम्पियर करंट, ठीक है। यहां से 2 मीटर की डिस्टेंस पे, यहां से 2 मीटर की डिस्टेंस पे एक 1 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, क्या रखा है 2 माइक्रोकूलम का चार्ज। तो बताइए कि ये कंडक्टर कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इसके ऊपर, और इस क्यू चार्ज की जो वेलोसिटी दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितनी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द फोर्स ऑन दिस चार्ज। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द फोर्स ऑन दिस चार्ज, ऑन दिस चार्ज, फाइंड द फोर्स ऑन दिस चार्ज, ठीक है, ये मैं 5 ले लेती हूँ, ठीक है। फोर्स निकाले ऑन दिस चार्ज। वो कह रहे हैं कंडक्टर है, इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर है, ठीक है, ये क्या है एक इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर। इसके कारण किसी पॉइंट P पे, किसी पॉइंट P पे चार्ज क्यू रखा हुआ है, ठीक है, और ये किसी भी वेलोसिटी से क्या कर रहा है मूव कर रहा है चार्ज, जिसका चार्ज कितना 2 माइक्रोकूलम, और ये भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इसके ऊपर फोर्स निकालना है, क्या निकालना है फोर्स। तो देखिए फोर्स F की वैल्यू क्या होती है QVB sin थीटा। फोर्स F की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास QVB sin थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपके पास। तो दे बताइए यहाँ से कैसे निकालेंगे कि आपको B चाहिए सबसे पहले, तो किसकी बात करो B दे ही नहीं रखा उसने, Q दे रखा है, उसने B दे रखा है, थीटा भी हम पता कर लेंगे, लेकिन उसने हमें B नहीं दे रखा। B कैसे निकालेंगे, B ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, ड्यू टू इनफाइनाइट वायर क्या होता है फॉर्मूला म्यू नॉट I 2I, अरे म्यू नॉट I अपॉन में 4 पाई A साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये फॉर्मूला था ना, और थीटा 1 भी 90 हो जाता है इनफाइनाइट में, थीटा 2 भी 90 हो जाता है, तो कितना बनेगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट 2I अपॉन में 4 पाई A, रेडियस कितनी दे रखी है 2 मीटर, ठीक है, कितनी दे रखी है 2 मीटर, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या लिख लोगे 10⁻⁻⁷, ठीक है, और आपके पास B कितना आ जाएगा फिर यहाँ से म्यू नॉट 2I, तो 2 म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होगी 10⁻⁷, 2 I की वैल्यू कितनी है 3 एम्पियर, I कितना आपका 3 एम्पियर, ठीक है, अपॉन 2, ये 2 मीटर दे रखी है डिवाइड बाई 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया 3 × 10⁻⁷ टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई 3 × 10⁻⁷ टेस्ला। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, किसकी बात करते हैं, आपके पास ये क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड यहाँ क्रॉस में दे रखी है, तो देखो V ऊपर जा रहा है, देखो V तो ऊपर जा रहा है और B ये अंदर जा रहा है, देखो ये अंदर जा रहा है, ये तो प्लेन के अंदर है, और V ऊपर जा रहा है ऐसे, देखो ये अंदर है और ये ऊपर जा रहा है, दोनों बीच में एंगल क्या बना 90 डिग्री, तो थीटा कितना हो गया यहाँ पे आपका 90 डिग्री। अरे ये तो अंदर जा रहा है ऐसे, देखो एक ऐसे, और ये पार्टिकल ऐसे, मेरी उंगली देखो, मेरी उंगली ऐसे ऊपर जा रहा है ना ऐसे की डायरेक्शन में, तो थीटा कितना बना 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो आपके पास अब क्या आ गया QVB, Q कितना दे रखा 2 माइक्रोकूलम,
2 इंटू 10⁻⁻�6, v कितना दे रखा 5, v कितना दे रखा 5, b कितना दे रखा 3 इंटू 10⁻⁻7, कितना आ गया फोर्स आपके पास 15 दूनी 30 इंटू 10⁻⁻13, तो ये आ जाएगा आपको इक्वल टू 3 इंटू 10⁻12 न्यूटन। तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो 3 इंटू 10⁻12 न्यूटन फोर्स क्या करेगा वो एक्सपीरियंस करेगा। समझ आया बेटा? तो इस तरह के क्वेश्चन बनते थे मैग्नेटिक फोर्स के। कल और भी इसी टॉपिक को आगे प्रोसीड करेंगे, बड़ा अच्छे से पढ़ेंगे उसको। बेटा पढ़ते रहिए, कुछ ना समझ आए वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिए। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही।